नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भीम संसद में नीतीश बोले विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे। भीम संसद कार्यक्रम में जदयू ने झोंकी ताकत, अशोक चौधरी ललन सिंह गरजे। भीम संसद को बीजेपी ने बताया फ्लॉप, दलितों को अपमानित करने वाले लोग कर रहे हैं भीम संसद चिराग का तंज। जदयू में वापसी की चर्चा के बीच कुशवाहा से मिले नित्यानंद राय। नरेंद्र मोदी की सरकार से लोग परेशान, बोले तेजस्वी। सिपाही भर्ती धांधली में सहरसा जेल में बंद युवक भी बना शिक्षक। गया में जमीन विवाद में फायरिंग, सरेआम हथियार लहराते दिखे बदमाश। मुंगेर में 74 कारतूस के साथ तस्कर गिरफ्तार। बिहार में बढ़ी ठंड और अब खबरें विस्तार से। जदयू की भीम संसद में सीएम नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि केंद्र से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे। इसके लिए पूरा अभियान चलेगा। सीएम ने अभियान के लिए आम लोगों का साथ भी मांगा। पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में संविधान दिवस पर जदयू का भी भीम संसद आयोजित की गई। वहीं कार्यक्रम की जिम्मेदारी मंत्री अशोक चौधरी और अन्य दलित समाज से आने वाले मंत्रियों को दी गई। भीम संसद में उमड़ी भीड़ को देख नीतीश कुमार गदगद हो गए और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ये हुजूम देख ले, सब समझ आ जाएगा। पटना में आयोजित भीम संसद को लेकर जदयू ने अपनी ताकत लगा दी है। वहीं भीम संसद को लेकर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि आज संविधान और आरक्षण खतरे में है। संविधान बदलने की कोशिश की जा रही है तो सांप्रदायिक ताकतें समाज में वैमनस्यता फैला रही है। वहीं ललन सिंह भी खूब हुंकार भरी और कहा कि मोदी सरकार आरक्षण विरोधी है, लेकिन नीतीश ने न्याय के साथ विकास करने का संकल्प लिया है। जहानाबाद में बीजेपी सांसद सुशील मोदी नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दलितों के नाम पर भीम संसद कार्यक्रम का आयोजन करने वाले नीतीश कुमार से दलितों ने बदला लिया और भीम संसद का कार्यक्रम पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। उन्होंने कहा कि दलितों के लिए नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान को नीतीश कुमार ने कितना जलील किया था। इतना ही नहीं, मांझी भी खूब बेइज्जती की है, इसीलिए नीतीश कुमार को दलितों ने नकारा है। यही कारण है कि इस कार्यक्रम में हजारों की भीड़ पहुंची। वहीं भीम संसद कार्यक्रम को लेकर चिराग पासवान ने भी तंज कसा है। चिराग ने दलितों के खिलाफ अन्याय और अपराध होने का आरोप लगाते हुए जदयू से जवाब मांगा है। विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर 19 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जरूरत पड़ती है तो इसकी वजह मुख्यमंत्री की गलत नीतियां हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दलित विरोधी सोच के हैं। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल मुख्यमंत्री ने मांझी के साथ किया सबने देखा है और अब भीम संसद में दिखावा करेंगे कि दलित हितैषी है। आरएलजेडी अध्यक्ष के आवास पर जाकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उनसे भेंट की है। खुद कुशवाहा ने इस मुलाकात की तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट से साझा की है और लिखा कि आज सुबह सुबह मेरे पटना आवास पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ चाय पर खूब गपशप हुआ। कुशवाहा ने इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वो अब समाप्ति की कगार पर है। हाँ, आरजेडी ठीक है और हम उसे ही चुनौती मानकर चल रहे हैं। आरजेडी से हमारी चुनावी लड़ाई होगी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भाजपा के झलकारी बाई स्मृति समारोह की असफलता का कारण बताया है। उन्होंने इसको लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने भाजपा के द्वारा जदयू में टूट के दावे भी किए और उसका खुलासा किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये लोग बिना तथ्य की बात करते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार से लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग किस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, फ्लॉप हो रहा है, इसका भी मंथन भाजपा के लोगों को करना चाहिए। वहीं कुशवाहा और नित्यानंद राय से मुलाकात को लेकर कहा कि इनके मिलने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बीपीएससी परीक्षा पास किया हुआ एक अभ्यर्थी हथकड़ी पहने नियुक्ति पत्र लेने बीईओ ऑफिस पहुंच गया। सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली के मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था और सहरसा के मंडल कारा में उसे बंद किया गया था। सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के बीआरसी कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बीपीएससी परीक्षा पास शिक्षक अभ्यर्थी हाथों में हथकड़ी लगा पुलिस सुरक्षा में नियुक्ति पत्र लेने पहुंचा। बहुत समय तक छानबीन के बाद बीईओ कार्यालय ने शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया।
गया में फायरिंग की घटना सामने आई है। दो पक्षों में जमीन विवाद में बदमाशों ने सरेआम हथियार लहराते हुए फायरिंग की। घटना बहेड़ा ओपी क्षेत्र की है, जहां जमीन विवाद को लेकर एक पक्ष ने दबंगई दिखाते हुए कई राउंड फायरिंग की। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद हो गया। फायरिंग की घटना से अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। मुंगेर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 75 जिंदा कारतूस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। मुफस्सिल थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस के द्वारा मुफस्सिल थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार के नेतृत्व में रोको टोको अभियान अम्बेडकर चौक में दरियापुर के पास किया जा रहा था। वाहन जांच के क्रम में एक बाइक सवार को रोककर पूछताछ के बाद अब तलाशी ली गई तो उसके पास से पुलिस ने 75 जिंदा कारतूस बरामद किया। इसमें संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बिहार में ठंड बढ़ने लगी है। धुंध के साथ ही सुबह और शाम में लोगों को सेहरन में महसूस हो रही है। कोहरे ने भी लोगों को परेशानी बढ़ा दी है। शनिवार को राज्य का न्यूनतम तापमान गया में रिकॉर्ड किया गया और 10.4 डिग्री सेल्सियस था। वहीं पटना का न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही बिहार में वायु प्रदूषण के लेवल भी बढ़ रहा है। बेगूसराय की हवा राजधानी पटना से भी ज्यादा दूषित है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।